With us here on Mirror Now, let's begin the broadcast with big news that we're tracking as far as the poll code violation charge is concerned. The Election Commission has put the BJP, the Congress's top brass on notice, the MCC violation charge on Prime Minister and Rahul, and now on that significant development with the Election Commission seeking a response by April 29th. Now the poll panel has sent a notice to JP Nadda as well as Mallikarjun Kharge. Poll panel to hold party chief responsible, and the poll panel has invoked section 77 of the RP Act. Gaurav, my colleague, joins me for more. Gaurav, good afternoon. बड़ी खबर है, इस मैसिव डेवलपमेंट है जहां तक पार्टी की चीफ्स को भी रिस्पॉन्सिबल माना जा रहा है, ज्यादा जानकारी दीजिए। बिल्कुल, देखिए, दरअसल चुनाव आयोग के पास दोनों ही मामले में शिकायतें लेकर पार्टी का डेलीगेशन पहुंचा था। प्रधानमंत्री का 21 अप्रैल का भाषण जो कि उन्होंने राजस्थान में दिया था और जिसमें उन्होंने जिक्र किया था घुसपैठियों का और अलग अलग बातें की थी, जिसमें धर्म के आधार पर बांटने और वोट मांगने का आरोप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगा था। और उसके बाद कांग्रेस का डेलीगेशन गया था और साथ ही साथ राहुल गांधी ने जो भाषण केरला में दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो बीजेपी की सरकार है वो एक ही भाषा पूरे देश पर थोपना चाहती है और केरल, तमिलनाडु, इन लोगों को अपनी भाषाओं में बोलने का मौका नहीं मिलेगा, अधिकार नहीं रहेगा। इन दोनों ही मामलों पर जो है वो शिकायत की गई थी। प्रधानमंत्री के भाषण पर कांग्रेस के डेलीगेशन की तरफ से और राहुल गांधी के भाषण पर जो है वो भारतीय जनता पार्टी के डेलीगेशन की तरफ से शिकायत दी गई थी और इसमें दोनों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई थी। अब इन दोनों ही मामले पर चुनाव आयोग ने सबसे पहले पार्टी के अध्यक्षों यानी कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को नोटिस भेजा है और उसमें कहा है कि स्टार कैंपेनर जो चुने जाते हैं उनकी भी भूमिका जो है उन्हें भी नियमों का पालन करना होता है। लेकिन जिस तरह की शिकायतें आई हैं, ऐसे में पार्टी ये जवाब दे कि क्यों ना इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, क्योंकि इस मामले में स्पष्टीकरण मांगा गया और चुनाव आयोग ने दोनों ही पार्टियों को 29 अप्रैल सुबह 11 बजे तक जवाब मांगा है इस मामले में और ये पूछा है कि आखिर इस तरह के जो भाषण दिए जा रहे हैं, क्योंकि सभी पार्टियां जो होती है, राजनीतिक दल होते हैं, वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट से जो है उन्हें वायलेट नहीं कर सकते हैं, के लिए बाध्यकारी होते हैं और ऐसे में जिस तरह की भाषाओं का इस्तेमाल अलग अलग भाषणों में किया गया है, मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा दिए गए भाषण का भी जिक्र बीजेपी की शिकायत में था, उस पर भी जवाब मांगा। तो इन दोनों ही मामलों पर फिलहाल बीजेपी और कांग्रेस को नोटिस हुआ है और दोनों ही पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनको चुनाव आयोग के पास 29 अप्रैल सुबह 11 बजे तक अपना रिप्लाई जो है वो फाइल करना है। अभी देखना होगा कि किस तरीके से इन दोनों ही मामलों में दोनों ही पार्टियां जवाब देती हैं, क्योंकि लगातार चुनाव आयोग को लेकर बहुत सारे सवाल हो रहे थे कि क्या वो कार्रवाई इन मामलों में करेगा और जाहिर तौर पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर नोटिस भेजे जाना एक बड़ी खबर है, एक बड़ा डेवलपमेंट है, क्योंकि लगातार कांग्रेस ये आरोप लगा रही थी और तमाम विपक्षी दल आरोप लगा रहे थे कि चुनाव आयोग इस मामले में कोई एक्शन नहीं ले रहा। हालांकि जो सबसे पहला स्टेप होता है इसमें चुनाव आयोग ने पार्टी के अध्यक्षों को नोटिस भेजकर पहले जवाब मांगा है और उस जवाब पर ही डिपेंड करेगा कि आखिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसके आगे क्या कार्रवाई करता है। बिल्कुल सही कहा। Thank you, Gaurav, for getting us those details in terms of course, this action that's been taken, but ultimately we'll have to see what that response is going to be like, and after which what kind of action that the Election Commission will take. But remember, my colleague Gaurav is of course putting things into perspective here. As far as the poll code violation charge is concerned, remember the Election Commission has put BJP and Congress top brass a notice. All right, for the moment, we leave it to that. We're shifting the focus to the fact that ultimately Akhilesh Yadav has filed his nomination